वालेकुम सलाम भेजा। मैं पहुंच गया था यार क्लास में, बड़ी देर से मैं देख रहा था बंदे को, 17 बंदे थे। मैंने कहा यार कोई चवी हो जाए, फिर आराम आराम से लोग आते हैं, बड़ा एक अजीब सा सिलसिला हो जाता है। हम अभी यार आज ये करने लगे हैं, हम एएसए को कनेक्ट करने लगे हैं सेम डायग्राम पर। अभी तक हम पिक्सी फायरवॉल थी, हम एएसए फायरवॉल को कनेक्ट करने लगे हैं और सेम डायग्राम, सेम चीजें, आउट एएसए और ये इन, सेम आईपीस। यानी हमने जितनी एफर्ट की है वो बिल्कुल यूजलेस नहीं होगी। पूरी पिक्चर क्लियर है आपको। टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन और यहां पे 10.1.1.2। कलीम भाई हैप्पी टीचर्स डे टू मी। बटी साहब मैंने कहा हैप्पी टीचर्स डे टू मी। हामिद भाई मुस्कुरा रहे हैं इस अदायगी ये जुमले पे। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं भट्टी साहब भूल गए हैं, हवादसे जमाना में लोग बड़ा कुछ भूल जाते हैं। हमने कहा चले एक रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है तो याद करा दें। हैप्पी सर टू यू, हैप्पी सर टू यू, क्या हैप्पी टीचर्स डे सर टू यू। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं भट्टी साहब। अब भट्टी साहब कोई दिन दिन नौकरी ढूंढे, इस तरह तो बड़ा बीमार होना शुरू हो जाएंगे। पहली एडवाइस, बड़ी अहम एडवाइस है ये, इससे बहुत मसला शुरू हो जाता है, हेल्थ के बड़े इश्यूज हो जाते हैं। ले जी, ये दरमियान में हमने लगा लिया जी एएसए आज। और हम अगर आपको याद हो तो हमने हमने नेट का वो एक टेबल बनाया था पिंग के लिए फायरवॉल का, हमने टेलनेट के लिए एक फायरवॉल का टेबल बनाया था, और ये जो फायरवॉल थी उस वक्त पिक्स थी। अच्छा, अब मैं आपके सामने दो टेबल बनाने लगा हूं एएसए की फायरवॉल के लिए। और वो टेबल जब बनाऊंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर जी एवं ही फिर हमें ट्रांसलेशन कराते रहे। उसका जवाब चंद लम्हों में मैं आपको भी दूंगा। मैं पिंग के लिए एएसए का टेबल लिखने लगा हूं, देखिएगा। आउट एएसए और इन। राउटिंग टेबल, ट्रांसलेशन, एसीएल, टिक टिक टिक, क्रॉस, ऑप्शनल 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 एंड टिक। यानी अगर आप देखें तो ट्रांसलेशन को यहां से ऑप्शनल कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया है एएसए के अंदर। तो बजाहिर ऐसा लगता है कि यार हम शायद फिर एम ही पढ़ते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी चंद लम्हों में आपको चीज क्लियर होगी। और इसी तरह अगर आप टेलनेट के लिए देखेंगे एएसए का, वो तो बिल्कुल ही सादा हो गया। फिर राउटिंग टेबल को आपने करना है, ट्रांसलेशंस की जरूरत ही नहीं है बाय डिफॉल्ट एएसए में। और जी ओनली राउटिंग टेबल इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। टेलनेट तो वैसे ही हो जानी है। तो लोग फिर ये फौरन ना, जब ये बनाता हूं तो कहते हैं ओ सर फिर तो ये एएसए बिल्कुल राउटर की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं यार, पिंग के लिए तो इसका बिहेवियर राउटर की तरह का नहीं है। एसीएल लगाएंगे तो बात बनेगी। हाँ, ट्रांसलेशन के लिए ऑप्शनल कर दिया गया है।
तो बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि सर हमने तो ट्रांसलेशन पे बड़ा टाइम स्पेंड किया है, हमें पीछे से सिर्फ अगर कोई चीज आती है तो ट्रांसलेशन आती है। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं आपके सामने पिंग करता हूं इस टेबल के मुताबिक, और फिर मैं आपके सामने टेलनेट करता हूं इस टेबल के मुताबिक, और फिर मैं ट्रांसलेशन की आपके सामने डिस्कशन करूंगा। लेकिन इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा एएसए का जो कमांड लाइन सिंटेक्स है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, CLI, जो मोटा मोटा फर्क है। आ जाए जी। हम आए जी फायरवॉल पे, जो एएसए है दरमियान में। अच्छा, कमांड अब जरा देखते जाइएगा, मैं यहां पे कमांड देता हूं शो राउट, एंटर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एएसए है वो 100% राउटर है। नहीं यार, ये मिक्स है। एएसए जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्स प्लस राउटर। कुछ कमांडें पिक्स की उठाई गई हैं, कुछ कमांडें राउटर की उठाई गई हैं। मसलन अगर आप ये देखें शो राउट, तो ये कमांड राउटर की नहीं है, राउटर की कमांड तो शो आईपी राउट की थी, तो शो राउट है। और ये जो आउटपुट है, ये जिस तरह का राउटिंग टेबल दिखता है, ये राउटिंग टेबल राउटर का है। पिक्स का टेबल जरा इससे थोड़ा सा फर्क होता था, तो ये राउटर का मिलता जुलता टेबल है, वही इनसाइड और आउटसाइड के वर्ड के साथ है सिर्फ। अच्छा, फिर देखिएगा, याद रखिएगा एएसए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्स प्लस राउटर। जी बिल्कुल। और उसके बाद मैं कॉन्फ़िग मोड में आता हूं, शो रन करता हूं यहां पे। अच्छा, ये डू के बगैर कर रहा हूं, राउटर होता तो डू शो रन करना पड़ता। पिक्स फायरवॉल में शो रन डायरेक्टली किसी भी मोड में चली जाती है। मैं शो रन यहां पे कॉन्फ़िग मोड में कर रहा हूं, चेक कीजिएगा वो चल गई है। और अब अगर आप कमांडो का अंदाज देखें, गौर से देखें इधर, ये देखिएगा, ये अंदाज कमांड का वो राउटर से मिलता जुलता है। ये चेक कीजिएगा, सारी कमांडें यहां पे लिखी हुई है। तुम यहां पे नो शट करते हो, तुम यहां पे नेम ऑफ द इंटरफेस डिफाइन करना चाहते हो, तुम यहां पे सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करना चाहते हो, तुम यहां पे आईपी एड्रेस करना चाहते हो। चलो मैं आपके सामने ना एक इंटरफेस डीएमजी वाला कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं। पिक्स में जरा डिफरेंट है, लेकिन एक बात याद रखें, पिक्स हो, पैलो अल्टो, फोर्टिनेट हो, एएसए हो, एफटीडी हो, देखिए बेसिक तो वही है ना। आपको पता है यार, फायरवॉल में इंटरफेस का नाम रखना है, सिक्योरिटी लेवल रखने, आईपीज रखने, इंटरफेस को नो शट करना होता है। दीज आर द फंडामेंटल्स। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बजाय इसके कि आप सीएलआई के कोई गुरु बन रहे हो। सो मैं काम करता हूं, कॉन्फ़िग मोड पे आया, इंटरफेस इथरनेट 0/2 में आया, एंटर। नेम ऑफ द इंटरफेस IF स्पेस DMZ करता हूं, एंटर। ये इंटरफेस का नाम रखा, सिक्योरिटी लेवल 50 कर देता हूं, एंटर। ये देखें, ये बकायदा टैब की चल रही है, पिक्स में वो भी नहीं चलती थी। ये राउटर की चीज उठाई है, और ये आईपी एड्रेस की कमांड है। दें सर आईपी एड्रेस 12.1.1.1। मैं सबनेट मास्क नहीं देता, मैं सिर्फ 12.1.1.1 करके एंटर कर देता हूं। वो कमांड को एक्सेप्ट कर लिया उसने। ये जो काम है कि बगैर सबनेट मास्क की आईपी दे दें, ये कॉन्सेप्ट उसने पिक्स से उठाया, ये कॉन्सेप्ट उसने पिक्स से उठाया। तो ये मिक्स एंड मैच है, कुछ चीजें राउटर की, कुछ चीजें पिक्स की, और आपके लिए चीज बड़ी आसान कर दी। नो शट, एंटर। ये अंदाज राउटर का। एग्जिट करता हूं, शो रन करता हूं, एंटर। और अब आपको ये देखिएगा, यहां पे इंटरफेस जो मैंने अभी किया है, DMZ, सिक्योरिटी लेवल और आईपी एड्रेस, वो आपको यहां पे इंटरफेस नजर आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल में ये बेसिक जो कमांड लाइन है, ये इंतहाई सिंपल हो गई है पिक्स की। बटी साहब, वो लोग जो पिक्स के हवाले से थे, देखें मेरे लिए आसानी इसलिए हो गई, मैं ये सारे इनसाइड और आउटसाइड के कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, DMZ के कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, सिक्योरिटी लेवल के कॉन्सेप्ट सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे लिए इस वक्त तो बैठ के सिर्फ पीनट्स हैं।
कि मैं गया जाके वो चीजें कॉन्फ़िगर की बेसिक और आगे काम शुरू कर दिया। मैं अपनी लैब करने से पहले पिंग करता हूं यहां से ऊपर वाले इंटरफेस को, पिंग 10.1.1. एंटर, ऊपर पिंग किया, फिर मैं नीचे पिंग करता हूं। अच्छा, ये जो पिंग का अंदाजा ये भी राउटर जैसा 5 पैकेट भेज रहा, वहां पे 3 पैकेट्स जा रहे होते थे। एंटर, ये चीजें मैटर ही नहीं करती, पिंग हो रहा, बात खत्म हो गई। मतलब एमएसीएलआई के चक्कर में कंपैरिजन शुरू करते हैं 100%। इसको तो जितनी जल्दी निकाल कर अपना काम शुरू करें, कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करें तो जबरदस्त है। सो मेरे मुताबिक इस वक्त राउटिंग टेबल कंप्लीट है, राउटिंग टेबल कंप्लीट है। मुझे आप बताएं कि अगर राउटिंग टेबल कंप्लीट हो तो मैं इनसाइड से क्या पिंग कर सकता हूं, क्या टेलनेट कर सकता हूं? टेलनेट कर सकता हूं, पिंग नहीं कर सकता। आए सर नीचे, और याद रखिएगा ट्रांसलेशन डिफाइन नहीं की हुई, अहम बात यह है। मैं अंदर से पहले पिंग करता हूं 10.1.1.2, एंटर, पिंग नहीं हो रहा। आपके सामने मैं टेलनेट करता हूं, टेलनेट 10.1.1.2, एंटर। सजी एशो आईपी राउट करें अंदर, एंटर। और सजी आए जरा बाहर, शो आईपी राउट करें, यहां से पिंग करें, पिंग 10.1.1.1, एंटर। और इधर को वो पासवर्ड वो लगा दें जरा। कंट्रोल जेड बार, आ जाए सर। नुमान भाई बड़े दिनों बाद आए हैं, टेलनेट करें सर, एंटर। एक काम करें सर, पहले फायरवॉल पे आए। ना हो जाएगा सर, टेंशन ना लो सर। शो एक्सेस हमें चेक कर रहे हैं, एंटर। और कोई एसीएल डिफाइंड नहीं है, जबरदस्त सर। और एक कमांड दें सर, नो नेट कंट्रोल, नो नेट कंट्रोल, एंटर। अब कमांड दें एक्सेस 101, और परमिट आईपी एनी एनी अभी करें, आईपी एनी एनी, एंटर। और एक्सेस ग्रुप। अच्छा, ये वाला जो अंदाज है 101 इन 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 आउट, ये जो अंदाज है ये राउटर का नहीं है। ये जो अंदाज है एसीएल का देने का, जो लोग कहते हैं जी ये राउटर हो गया, तो ये जो अंदाज है एसीएल का, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये पिक्स का था। इसका मतलब है मैंने पिक्स में जो एसीएल डिफाइन करने में टाइम किया था, टाइम जाया किया था बकौल आपके, वो टाइम जाया नहीं हुआ, वो सारी कमांडें यहां पर इंप्लीमेंट हो रही हैं। सर जी आ जाए जरा अंदर, पिंग करें, एंटर। जी हमारी कुछ हामिद भाई की तरफ से ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या कुछ केबलिंग के अंदर डेफिनेट इशू है। हामिद भाई जरा अपनी केबलिंग को जरा 100% चेक करें। जरा एक काम करें, यहाँ पे सबसे पहले आईपी चेक करें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। और 192.168. चेक कर लेते हैं सर, .1.2, और ये बिल्कुल जी चल रहा है, ठीक है सर। और आईपी सर जी, आईपी राउट में नेक्स्ट ऑप तो ठीक करें सर, मरवा देते हैं आप। एड्डे पुराने बंदे सर।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पिंग मारे हैं सर, बहुत ज्यादा काम है सर, 2 दिन 3 दिन बहुत हमारे टेंस काम वाले हैं। टेंडर 1/2 एंटर, वो पिंग शुरू हो गया भाईजान, देखें टेलनेट। उस्ताद ने तो फिर गलती पकड़नी थी ना, वरना लोग बातें शुरू कर देते हैं सर। एंटर, वो चेक करें अंदर से बाहर टेलनेट भी हो रहा है, एग्जिट। मैं काम करता हूं जल्दी से, मैंने जो अभी एसीएल डिफाइन की थी बाहर वो खत्म करता हूं। सर जी आए, नो एक्सेस लिस्ट, जबरदस्त, नो कर दें, एंटर, नो एक्सेस ग्रुप, एंटर। मैंने जी एसीएल खत्म कर दिए जी, इंशाल्लाह जल्द ऑफर करने वाले हैं। मैंने एसीएल खत्म कर दिए भाईजान, मैं अंदर जाता हूं, भट्टी साहब जरा चेक कीजिएगा। इन पर गया, आवाज लगाइएगा, दोबारा मैं वहीं पे आ गया हूं जहां से शुरू किया था, क्योंकि मुझे ट्रबल शूटिंग करनी थी और वो करके मैंने गलती को फौरी पकड़ा। आप बताइएगा, मैं पिंग करता हूं तो पिंग होगा, नो पिंग, एंटर, जबरदस्त जबरदस्त। और अब मैं टेलनेट करूंगा तो हमारे अकीदे के मुताबिक टेलनेट होना चाहिए। करें हामिद भाई टेलनेट, एंटर, चेक कर लीजिएगा, वो अंदर से बाहर, वो आपके पास टेलनेट हो रहा है। ये जो मैंने आज नया टेबल बनाया है जिसमें ट्रांसलेशन शामिल नहीं है, ये उसके मुताबिक है। सो मैं यहां पर क्या करता हूं, एग्जिट करता हूं, और अगर मुझे टेलनेट करना, पिंग भी करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसीएल डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मुझे पिंग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसीएल डिफाइन करनी पड़ेगी। लिहाजा मैं, आए सर, दोबारा करता हूं एक्सेस 101। सर लिस्ट की स्पेलिंग 101, परमिट, आपकी मर्जी, आईपीएनए करना कर दे, मैं आईसीएमपीएनए फिलहाल कर देता हूं। वैसे तो आपको टू द पॉइंट सोर्स और टू द पॉइंट डेस्टिनेशन होना चाहिए, मैं फिलहाल खुली आईसीएमपी चला रहा हूं, एंटर, और उसके बाद अप्लाई करता हूं एक्सेस ग्रुप 101, 101, इन इन आउट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि देखो ये जो स्टाइल है ये पिक्स का है, इसलिए जो पिक्स में कमांडें दी थी वो कोई ये नहीं कि हमने जाया कर दी, वो सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज डिप्लॉय हुए हैं, मास सवाए ट्रांसलेशन के अभी तक। मतलब ट्रांसलेशन ऐसे लगता है कि हमने वक्त जाया कर दिया, बाकी तो जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या बाकी कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे वैलिड हो रहे हैं। ट्रांसलेशन पर भी अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। सर जी पहले तो आप एंटर करें, अब बताइएगा जी पिंग होगा ऑनलाइन, बिल्कुल पिंग होगा, यस करें जी, एंटर, वो चेक करें जी, पिंग होना शुरू हो गया। और ये सारा काम बगैर ट्रांसलेशन के है। सवाल है सर ऐसा क्यों हो रहा है? यार मसला ये है, दुनिया के ना बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ना लोगों को कहा कि हमारा जो स्टाइल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो बड़ा सिंपल है, और उन्होंने अपनी फायरवॉल में जो सिंपलिसिटी की, उन्होंने नेट को कंपलसरी नहीं किया। उन्होंने कहा यार नेट को ना ऑप्शनल बना दो, यानी उन्होंने इसको ऑप्शनल बना दिया, कंपल्शन नहीं लगाई। जबकि सिस्को ने अपनी फायरवॉल में नेट की कंपल्शन लगाई थी, उसने कहा था बगैर ट्रांसलेशन के पैकेट मेरे नेटवर्क से निकले गए, ये सिस्को ने कंपल्शन लगाई। दुनिया के बाकी वेंडर्स ने कहा यार ट्रांसलेशन करनी है तो करो, नहीं करनी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसलेशंस के कॉन्सेप्ट जानते ही नहीं है, इवन आज भी नहीं जानते। लिहाजा फिर सिस्को ने जिस वक्त एएस निकाला तो उन्होंने भी नेट को ऑप्शनल बना दिया, और बाय डिफॉल्ट एक कमांड चल रही होती है विच इज नो नेट कंट्रोल। जी जी, जो आईपी अंदर है वही एज इट इज बाहर जाएगा। बाय डिफॉल्ट उस्ताद ने क्या कहा है, ये कमांड आपके एएसए के ऊपर चल रही होती है, नो नेट डैश कंट्रोल। सिर्फ दिस इज द ओनली कमांड जो कि एक्चुअल में फर्क है बिटवीन पिक्स एंड एएसए, ये सबसे बड़ा फर्क है। नहीं यार कमांडो का क्या कंपैरिजन, मिल जाते हैं आपको, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो लिहाजा जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो कहते हैं कि नहीं यार, ट्रांसलेशंस होनी चाहिए, हम अपनी ट्रैफिक को ट्रांसलेशंस के ऊपर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर ट्रैफिक यहां एंटर होती है तो मैं पोर्ट रीडायरेक्शन, पोर्ट मैपिंग और वो सारी ट्रांसलेशंस जो है वो यहां पे करना चाहूंगा। तो उस सूरत में देखने वाली चीज है, सर सिर्फ कमांड दे दे नेट डैश कंट्रोल, सर साथ रख के नेट टैब करें, एंटर जी, क्या कर दिया, नेट डैश कंट्रोल। बाय डिफॉल्ट क्या कमांड थी, नो नेट कंट्रोल, यानी तुम्हारी ट्रैफिक को नेट कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। अब तुमने क्या कमांड दे दी, नेट कंट्रोल। इस कमांड को देने के बाद ये 100% पिक्स का डब्बा बन गया। नाउ यू हैव टू डिफाइन द ट्रांसलेशंस, यानी अगर तुम ये कमांड दे देते हो तो तुम्हें यहां पर ट्रांसलेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा। ओ भाई बात समझ आई है, बाय डिफॉल्ट नो नेट होती है, लेकिन अगर तुम नेट कंट्रोल कर दो तो अब यही वो सारा काम जो हम पढ़ चुके हैं वो है। और यार जाहिर बात है, लोग ट्रांसलेशंस करते हैं, लोग पिक्स में भी करते थे, लोग एएसए में भी करते हैं, लोग एफटीडी के अंदर भी करते हैं, बल्कि ग्रुप बना बना के, ऑब्जेक्ट बना बना के ट्रांसलेशंस करते हैं। तो मैं यहां पे चेक करवाता हूं, आप बताइएगा कि क्या पिंग होगा, नहीं होगा, क्या टेलनेट होगा, नहीं गुलाम रजा नहीं होगा, क्योंकि नेट कंट्रोल कर दी है और ट्रांसलेशन मैंने डिफाइन की नहीं है। ट्रांसलेशन करूंगा तो अब पैकेट बार निकलेगा। मेरा सवाल है क्या टेलनेट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि भले भले आपका पिंग हो, भले टेलनेट हो, अगर नेट कंट्रोल कर दिया, ये कमांड दे दी, तो नाउ यू हैव टू डिफाइन अ ट्रांसलेशन हियर। मेन वॉल्व खलील भाई कह रहे हैं बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो ये टेबल डिट्टो वही हो जाएगा जो पिक्स वाला टेबल है। ये कमांड देने के बाद ये टेबल दोनों डिट्टो पिक्स वाले हो जाएंगे। इसका मतलब है हमने जो पूरी पिक्स पढ़ी थी वो एज इट इज कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहे होंगे। आए सर, दिखाएं, अंदर से पिंग करें, एंटर, चेक करें, पिंग बंद हो गई, चेक करें सर, टेलनेट करें, एंटर, चेक करें, टेलनेट बंद हो गया। अब सारी की सारी थ्योरी, सब कुछ वही होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सर जी आ जाए, एएसए पे आ जाए। मैं अब नेट डिफाइन करता हूं। लोग कहते हैं सर वो जो नेट की कमांडें थी वो डिट्टो सेम, सब कॉन्सेप्ट सेम, स्टैटिक के, नेट के, ग्लोबल के, 100% जो उस्ताद ने पढ़ाया सब वही है। सर जी आए, कमांड दे, नेट इनसाइड ब्रैकेट 000 कर दें, एंटर, डिट्टो वही चीज कर दी, नेट को एक्टिवेट कर दी है। सर जी आए सर अंदर, मारे सर पिंग, एंटर, चेक करें पिंग शुरू हो गया, मारे टेलनेट, एंटर, चेक करें वो टेलनेट हो गया एग्जिट, और नजर आ रहा है। और मुझे अब कोई कॉन्सेप्ट बताने की, बिल्कुल नेट 00 डिफाइन किया, मैं दोबारा नेट 00 पढ़ाने बैठ जाऊं, वक्त का बर्बादी है ना, क्योंकि नेट 00 पूरा उधर करवा चुका हूं। अच्छा ना करवाया होता और इधर आके सीधा इंप्लीमेंट कर देता, तब मसला था। वो सारे कॉन्सेप्ट अचानक मसला बन जाए, नहीं टाइम बचा नहीं लिया, वो सारा टाइम एएसए के लिए था। ठीक है, हमने टाइम को बिल्कुल सही यूटिलाइज किया। सर जी आ जाए आप जरा दोबारा पिक्स पे और एएसए पे। सर जी काम करें, ये कर दें आप, नो करें, एंटर। अच्छा क्लियर को यहां से जरा खारिज किया है, इसलिए कि क्लियर बड़ी भयानक कमांड है। क्लियर अगर कर देना तो वो अगर 500 लाइनों की ट्रांसलेशन वो सारी की सारी उड़ जाती थी, बहुत बड़ा सेटबैक अक्सर कंपनियों में लग जाता था। तो फिर ये उन्होंने यहां पर नो के साथ किया, यानी बेहतरी की गई है। एएसए में कमांडो को देने में आसानी,
बड़ी सिंप्लीफाई कर दी गई, और जो खामियां थी उनमें से उनको बड़ी हद तक दूर कर दिया गया। मैं अब यहां पे कमांड देता हूं नेट इनसाइड 1, इनसाइड 1 192.168.1.2 255 255 255 255 एंटर। ग्लोबल आउटसाइड 1 डिटो सेम कमांड एएसए पे चल रही है। आउटसाइड 1 70.1.1.1.1 17.1.1.1 ठीक है, एंटर। वो देख लें सिंगल आईपी है तो क्या वर्ड लिखा नजर आया है, पूरा पढ़ा चुका हूं। ये हर चीज हम कर चुके हैं। ये अब ट्रांसलेशन की है, क्या पिंग हो जाएगा? क्या पिंग हो जाएगा? क्या टेलनेट हो जाएगा? क्या मसला है माजिदी? 17 का राउट बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सेलेंट, आ जाए जी। है तो बेसिक, चले पूरी रिवीजन है। आईपी राउट एंटर, नहीं जी आए अंदर, मारते हैं जी पिंग। सर जी उधर क्लियर एक्सिलेट कर लें, मस्ट एंटर, एंटर आ जाए सर। पिंग एंटर, पिंग हो रहा है, टेलनेट एंटर, ठक टेलनेट हो रहा है सर, फायरवॉल पे आए, शो एक्सिलेट करें, एंटर। चेक कीजिएगा वह 17 के अंदर ट्रांसलेशन होती नजर आ रही होगी, और नजर आ रहा है क्या? ये 100% पिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 100% अब कॉन्सेप्ट वो है। चले अब एक स्टेप आज आगे चलते हैं, और वो कहलाती है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता जी मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, या मॉड्यूलर फ्रेमवर्क पॉलिसी भी कहते हैं, मैं मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क कह देता हूं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो निकला है, ये अक्सर मैं बताता हूं कि क्यूएस को आप इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू सीएलआई के, मॉड्यूलर अप्रोच टू इंप्लीमेंट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। और वहां पर जिन्होंने पहले अगर पढ़ा हुआ रीटेक किया, और जाहिर बात है यार ये लोग नए हैं, इनको ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है। तो इसके अंदर होता ये है, ये जो मॉड्यूलर क्यूएस है, सुनिएगा, ये जो मॉड्यूलर क्यूएस है, इसके अंदर आप क्लासेस बनाते थे। मतलब आपने क्लास बनाई, क्लास मैप जीएम की, और उसके अंदर आपने एड्रेस कॉल कर लिया एसीएल के थ्रू जीएम का। फिर आप एक क्लास बनाते थे क्लास मैप मैनेजर की, और एसीएल में मैनेजर के आईपीस कॉल कर लेते थे। फिर एक क्लास बनाते थे असिस्टेंट मैनेजर की, और उसमें असिस्टेंट मैनेजर के आईपीस कॉल कर लेते थे। और अहम बात यह थी कि एक क्लास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन जाती थी, डिफॉल्ट। और जो डिफॉल्ट क्लास होती थी उसमें जो बाकी बच जाता था सारा उसमें होता था, एवरीथिंग एनीथिंग। अच्छा, ये कहलाता है मैच, मैच, मैच। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यहां पे आवाज आई है जी, ये जो आप पढ़ाने लगे सर, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैच एंड सेट। बिल्कुल जी, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि कहीं पर भी मैप होगा तो दैट्स अ गेम ऑफ अ मैच एंड सेट। तो मैंने यहां पर मैच किए जीएम के एड्रेस को, यहां मैच किया मैनेजर के एड्रेस को, मैच किया असिस्टेंट मैनेजर के एड्रेस को। यहां कुछ मैच करने की जरूरत नहीं, जो बच गया वो सब इसमें डल जाएगा, और ये खुद से क्लास क्रिएट हो जाती है। ये करने के बाद तुम क्या करते हो, एक पॉलिसी बनाते हो, पॉलिसी मैप। मैं तो यहां तक चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि कभी क्यूएस की किताब खोलें, पूरी किताब में सिर्फ ये चीज होगी, और ये जो बता रहा हूं ये होगा, कुछ और नहीं। पॉलिसी मैप में पी मैप किया, कोई नाम रख दिया, इट्स अ लेबल, हारून रख दिया,
और क्या कहते हैं, आप कहते हैं क्लास जीएम, कॉल किया क्लास को और कहा सेट करो बैंडविड्थ 16 MB। 16 MB तुमने किसको दे दिया, जीएम को। फिर कहते हो क्लास कॉल करो मैनेजर की, सेट कर दो बैंडविड्थ 8 MB। बहुत सारे लोगों से आप सवाल पूछें कि बैंडविड्थ कैसे सेट करते हैं, उन्हें वो भी नहीं पता होगा। क्लास कॉल करो असिस्टेंट मैनेजर की, सेट कर दो बैंडविड्थ 4 MB। और फिर कहते हैं क्लास कॉल करो डिफॉल्ट, सेट कर दो बैंडविड्थ 4 MB, जो बाकी बच गई। यानी तुमने जो 64 MB पकड़ा था या 32 MB पकड़ा था, उसको तकसीम कर दिया 16 MB जीएम पे, 8 MB मैनेजर को, 4 MB असिस्टेंट मैनेजर को, और जो डिफॉल्ट यानी आपकी कंपनी के जितने भी बाकी यूजर हैं वो टोटल 4 MB को यूज कर रहे हैं। तो पहले स्टेप के अंदर तुमने क्या बनाया था, क्लास। दूसरे स्टेप के अंदर तुमने क्या बनाया, पॉलिसी। और तीसरे स्टेप में जाकर तुमने इंटरफेस पे जाते थे, इंटरफेस सीरियल 0 पे या किसी भी इंटरफेस के ऊपर, और सर्विस पॉलिसी में कॉल कर लेते थे पी मैप को। प्रीवियस करता हूं, ये है पी मैप, और जवाब दे देते थे हां जी, इनपुट या आउटपुट कोई भी नाम डाल देते थे, इन का वर्ड डाल देते थे, इन के लिए या आउट के लिए। इसका क्या मतलब है, जब भी ट्रैफिक बार निकलेगी इस इंटरफेस से, ये आउट का वर्ड है। किसको चेक करो, पी मैप को। पी मैप क्या कह रहा है, जीएम को 16 MB दो। अब जीएम के अंदर कहां पे है, जीएम की क्लास के अंदर ये आईपीज मैच किए हैं आपने एसीएल के थ्रू, और उसको आपने कहा 16 MB दो। मैनेजर को आपने क्या कहा, 8 MB दो। असिस्टेंट मैनेजर को आपने क्या, 4 MB दो। तो तुमने जो यहां पर 32 MB का लिंक लिया था सीरियल 0 का, उस 32 MB की तकसीम कर ली 16, 8, 4 और 4 के अंदर। और भाई बात समझ आ रही है। तो 3 स्टेप थे तुम्हारे। सबसे पहले क्लास मैप, फिर तुमने बनाई पॉलिसी, और फिर जाके तुमने सर्विस पॉलिसी से जाके क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। कहां पे जाके अप्लाई कर दिया, किसी इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया। ये बात याद रहनी चाहिए। ये बात याद रहनी चाहिए। हम मेरे भाई अब ये करने लगे हैं, सेम अल मशहूर डायग्राम है हमारी, आउट, एएसए, इन। 192.168.1.2, 192.168.1.1, 10.1.1.1, 10.1.1.1.2। ये मेरे भाई आपके पास डायग्राम है। टास्क है कि तुमने पिंग करवाना है भट्टी साहब। बस आज मैं क्लास ले रहा हूँ, ये कोई मोजज़ा है हमारी। मैंने आपको बताया हामिद भाई, हमारी 600 बंदे की कामयाब जवान की इंस्पेक्शन है, 2 दिन 3 दिन। काफी ज्यादा ना, मतलब इस टफ सिचुएशन में हो रहा है। मेरा बड़ा था कि शायद आज की क्लास ना हो पाए, वो अल्लाह का शुक्र है कि आज हो गई। तो अभी आने वाले 2 दिनों का हमें पूरी टीम को कोई आइडिया नहीं है कितनी देर है, क्या सिलसिला है। तो एक बड़ा एक हेक्टिक किस्म की पूरी ड्रिल है। तो हम खुद 2-3 दिन, आप बिलीव करें कि बहुत ज्यादा, तो बस सभी लेक्चर हो जाएं खैरियत से, तो यही हमारे लिए काफी होगा। लेकिन टास्क मेरा यह है कि हम पिंग करना चाहते हैं इन से आउट पर,
नवंबर एंड में स्टार्ट हो रहा है जी नया। पिंग करना चाह रहे हैं इन से आउट पर, और यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी ACL, यानी ACL इज नॉट अलाउड। आपको याद होगा मैंने टेबल ASA में यह बनाया था, मैंने कहा था यहां पे आपको ASA के केस के अंदर ये सारे क्रॉस हैं, लेकिन पिंग के केस के अंदर यू नीड टू डिफाइन एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वो कहता है कि आपने पिंग के लिए ACL नहीं करनी और लेकिन पिंग करना है। इसका मतलब है जैसे टेलनेट की इंस्पेक्शन होती है वैसे ही तुम्हें अगर पिंग की भी इंस्पेक्शन करवा दो तो यू डोंट नीड टू डिफाइन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बिल्कुल जी, फ्लैग लगा दें। यानी हमने अब पिंग की इंस्पेक्शन करवाकर यानी के टैग लगाकर यानी के फ्लैग लगाकर आगे भिजवाना है, ये टास्क है। सर ये काम करें, फायरवॉल पर आके ना ये सारे कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दें। अपर नो करें, एंटर, नो करें और नो एक्सेस 101 टैप करें, L करें, टैप करें 101 परमिट ICMP any परमिट ICMP any। पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से खत्म कर रहा हूं जी। एंटर, क्लियर एक्सिलेट, एंटर और नो नेट कंट्रोल। आप बताएंगे ये कमांड किस लिए दी है? एंटर। बताइएगा ये कमांड किस लिए दी है? डिफॉल्ट ASA का बिहेवियर है जी, आप नेट के थ्रू ट्रैफिक को नहीं करना चाहते। मेरा टॉपिक इस वक्त ट्रांसलेशन है भी नहीं, मेरा टॉपिक इस वक्त ये है कि मैंने पिंग करवाना है बगैर ACL के। पहले मैं अंदर आता हूं, बताइएगा टेलनेट हो जाएगा? मैंने कहा देखें कितने बेदार हैं। जबरदस्त सुहेल भाई, तला भाई, 2 बंदों ने यस किया है। बिलाल जबरदस्त, एंटर। गुलाम रजा जबरदस्त। टेलनेट हो रहा है, एग्जिट। मैं करता हूं पिंग, टेलनेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वापसी के रास्ते के लिए टेलनेट को ACL रिक्वायर्ड थी। एंटर, चेक करने के पिंग नहीं हो रहा। सो पिंग करवाने के अब आपके पास 2 तरीके हैं, या आप ACL डिफाइन कर दें या आप उसकी इंस्पेक्शन करवा दें। और मैं क्या करवाने लगा हूं? इंस्पेक्शन। और जिस तरीके से इंस्पेक्शन करवाना चाहता हूं यही कहलाती है मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर क्लास का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है और जिसके अंदर अप्लाई करने के लिए सर्विस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। ये 3 कॉन्सेप्ट है। साथ हैं भाई? कमाल है जी, कमाल है। आ जाते हैं जी। सर जी शो रनिंग करें, एंटर, एंटर एंटर करके आराम से नीचे आए। एंटर 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 एंटर, आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं। आए हैं सर, आराम। 1 मिनट 1 मिनट यार, ये क्लास में आप नजर आ रहा है? वो जो पहला स्टेप था, मैंने क्लास में आपके अंदर नाम रख दिया था ना, GM। आसान सा नाम, ये इट कैन बी एनी नेम यार, क्लास मैप। और अगर आप थोड़ा सा नीचे एंटर एंटर करके और आए, एंटर एंटर एंटर, एक सेकंड ये आपको ये नजर आ रही है और ये आपको एक पॉलिसी मैप भी नजर आ रही है। ये मैं पॉलिसी मैप DNS की या FTTP की या HTTP की नहीं कर रहा बात, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये पॉलिसी मैप, अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉलिसी मैप बनाया था, रिकॉल करें, उसका नाम रखा था P मैप। हमने तो बड़ा अच्छा सा नाम रखा था, गंदा सा घटिया सा ये नाम रखा, global_policy, इट कैन बी एनीथिंग। और अगर आपको याद हो तो इस पॉलिसी मैप के अंदर मैंने कॉल किया था क्लास GM को, किसी को याद है?
और याद है पॉलिसी मैप के अंदर क्लास जीएम को कॉल किया था और फिर मैंने उसके अंदर कहा था सेट कर दो बैंडविड्थ 16 MB। और भाई वहां पे बैंडविड्थ भी सेट की जा सकती थी और वहां पर किसी ट्रैफिक की इंस्पेक्शन भी की जा सकती थी। मैं उसी जीएम के अंदर जाके कह सकता था इंस्पेक्ट करो किसको, आईसीएमपी को। यहां पे जो चाहे कर सकते थे उस क्लास के अंदर। गौर से देखिएगा पॉलिसी मैप के अंदर ये नाम रखा है, उसके अंदर जो क्लास ऊपर ये थी जो मैंने आपको बताया यहां पे डिफाइन की हुई है, जैसे हमारी जीएम की थी वो कॉल की और उसके अंदर इंस्पेक्शन चल रही है। मल्टीपल ट्रैफिक्स की आपको नजर आ रहा होगा बट साहब H323 की ये वॉइस के लिए है ताकि इजीली उसकी इंस्पेक्शन हो रही है तो उसके लिए आपको वो ACLs के लिए परेशानी ना होनी पड़े, तो ये ट्रैफिक आराम से निकल जाएगी इसकी। तो ये वो जगह है जहां पे तुम जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो वॉइस की पूरी ट्रैफिक H323 के ऊपर जा रही होती है। मैं अब क्या करने लगा हूं, यहां से लेकर यहां तक कॉल कॉपी करता हूं। आए सर कॉपी करें, जबरदस्त। 12 है सर। कॉन्फ़िग मोड में जाके पेस्ट किया, एंटर, और जाके कहता हूं इंस्पेक्ट आईसीएमपी, एंटर। दैट्स इट। जो बनी हुई डिफॉल्ट पॉलिसी थी वहां जाके मैंने क्या कर दिया, आईसीएमपी को इंस्पेक्ट करवा दिया। यानी अब जब तुम्हारी ट्रैफिक आईसीएमपी की निकलेगी तो उसके ऊपर भी बत्ती बत्ती बिल्कुल ऐड कर दिया उसके अंदर, आईसीएमपी भी अपनी लिस्ट के अंदर। तो अब वो भी बगैर एसीएल के वापस आ जाया करेगी। सवाल सर जी ये वो आपने कहा था एक होती है क्लास की कमांड, क्लास, फिर आप कह सकते हैं उसके मतलब पॉलिसी थी उसके अंदर क्लास को कॉल किया। तो सवाल तो बनता है कि सर आपने एक तीसरा स्टेप भी तो बताया था, सर्विस पॉलिसी की कमांड से अप्लाई करते हैं किसी इंटरफेस के ऊपर। तो आप मुझे कह सकते हैं सर हमने पॉलिसी की कमांड देख ली, हमने क्लास को कॉल किया उसको देख लिया, हमने उसमें जाके इंस्पेक्ट कर दिया, सर जी हमें सर्विस पॉलिसी तो दिखाएं कैसे किसी इंटरफेस के ऊपर कॉल की हुई है। बात समझ आई है? मैंने 3 स्टेप बताए थे मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के। एक क्लास होती है, एक पॉलिसी मैप होता है और एक सर्विस पॉलिसी होती है जिस कमांड से अप्लाई किया जाता है इंटरफेस। 2 चीजें हमने देखनी है। अभी हमने ये भी देखना है कि क्या सर्विस पॉलिसी की कमांड मौजूद है। सर जी चेक करते हैं, एग्जिट, एग्जिट, श्योर, तफसीर लाई छा गए जे, एंटर। लेकिन लड़कों को तो दिखानी है ना, जैसे क्लास मैप डिफॉल्ट बनी हुई थी, जैसे पॉलिसी मैप डिफॉल्ट बनी हुई थी, तफसीर ने मेला ही लूट लिया। उसने कहा सर ऐसे सर्विस पॉलिसी भी बाय डिफॉल्ट फिर बनी होगी और अप्लाई हुई होगी, मैंने सिर्फ ये दिखाना है वो कहां अप्लाई हुई है। भट्टी साहब छा गए हो, एंटर 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 एंटर। ये चेक, एक मिनट, ये देखें सर्विस पॉलिसी, ये वो जो लेबल आपको याद होगा मैंने कहा था सर्विस पॉलिसी के आगे पी मैप है, ये लेबल वो है जो पॉलिसी वाला लेबल था, वो कॉल किया। और नॉर्मली मैं क्या कहता था किसी इंटरफेस पे अप्लाई करें, ये कहां पर अप्लाई हुआ है, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है सारे इंटरफेसेस के ऊपर, ऑल इंटरफेसेस के ऊपर। तुम कहते हो नहीं मेरी ये पॉलिसी किसी एक इंटरफेस पे अप्लाई हो, इन के लिए, आउट के लिए, तो तुम चाहो तो उसको वो भी कर सकते हो, ग्लोबल से हटाकर तुम उसको आउटसाइड पे अप्लाई कर दो, तो सिर्फ वो आउटसाइड के लिए अप्लाई होगी चीज। तो मैं इस वक्त तो क्योंकि अप्लाई हुआ है, मैं अब उसका बेनिफिट लेने लगा हूं और मैं अंदर से आप पिंग करता हूं बिना एसीएल के। आए सर, पिंग सर, एंटर, और चेक करें पिंग हो गया बगैर एसीएल के। मैं यहां तक लोगों को बताता हूं कि हमारे टाइम पे सीसीआई में 25 सवाल होते थे, हर सवाल 4 नंबर का। ये एक सवाल था 4 नंबर का कि आपने पिंग करना है बगैर एसीएल के। कमांड आती है तो नंबर मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आता है तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं आता तो फारग हो गया जी। बिल्कुल बिलाल सही फरमाया, जैसे टेलनेट हो गया है वैसे इस वक्त तुम्हारा जो है वो पिंग भी हो गया। मैं आपके सामने दोबारा हरकत करता हूं। आए सर,
सर जी जल्द स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, बस ये हम जरा अक्टूबर का महीना फारिग हो जाए, चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, स्मूथ हो गई हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए, बाहर की फ्लाइटें वगैरह भी, तो अभी नाउ इट्स अ टाइम कि हम इसको जल्द अनाउंस कर रहे हैं। सर जी इधर आए, जरा दोबारा पेस्ट करें, कॉपी किया हुआ था, पेस्ट करें सर, ऑलरेडी कॉपी तो किया हुआ था, एंटर। और मैं कहता हूं नो इंस्पेक्ट आईसीएमपी, यानी किसी को आपने इंस्पेक्शन से निकालना है, एंटर। अब नो इंस्पेक्ट कर दें भाई, बिल्कुल सोल्यूशन होगा तो आपके साथ करेंगे भाई। सोहेल भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया जी, बत्ती वापस हो गई, फ्लैग टैग वापस हो गया, आ जाएं जी अंदर से, आवाज लगाएं, पिंग होगा, पिंग होगा, नहीं होगा, जबरदस्त, सेंटर चेक कर लो। कई कह रहे हैं सर ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री, वो तो मैंने पहले ही नो नेट कर दिया हुआ यार, नेट कंट्रोल को निकाल दिया, नो नेट कंट्रोल, चेक कर लें, पिंग होना बंद हो गया, दोबारा देखिएगा 1 सेकंड में। आए सर, इंस्पेक्ट आईसीएमपी, एंटर, दोबारा बत्ती लगाई, दोबारा वापस आए, दोबारा पिंग किया, एंटर, 1 सेकंड के अंदर आपको पिंग होता दोबारा नजर आएगा। मारे पिंग सर। आई होप के मैंने जितना पढ़ाया था पिक्स का, अगर मैंने वो ना पढ़ाया होता, आप यकीन जाने मैं इतनी सारे कंटेंट्स कभी कवर नहीं कर सकता था एएसए के। ये मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये क्यों हो गया, वो बत्ती वाला कॉन्सेप्ट, वो टेलनेट क्यों हो गया, ये चीजें कभी मैं नहीं पढ़ा सकता था। नहीं बट साहब हमारे अभी जो टॉपिक्स हैं मैं बता देता हूं, इसमें लेयर 2 की फायरवॉल है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, फायरवॉल है, फेल ओवर है, फेल ओवर है, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है जिसे फायरवॉल की वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। वंस ये हो जाएगा फिर हम यहीं पे ऑब्जेक्ट नेट पर आ जाएंगे और उसके साथ ही हम मूव कर जाएंगे। बिल्कुल यार, कॉन्टेक्स्ट को यूज किया जा रहा है, हेवीली यूज किया जा रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों। लोगों ने जिन्होंने लेयर 2 की फायरवॉल नहीं की होती ना तफसीर भाई, वो फिर कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते। अगर आपने लेयर 2 की फायरवॉल को इंप्लीमेंट करना हो तो फिर आपको समझ आएगी कॉन्टेक्स्ट की क्या अहमियत है। जी जी, और उसके इमीडिएटली बाद हम मूव कर देंगे इंशाल्लाह एफटीडी फायरवॉल के ऊपर। ठीक है, मतलब हर फायरवॉल के ऊपर एक दो नई चीजें कर रहे हैं ना, अब हम एएसए के ऊपर ये सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। वो देख लेंगे कौन अवेलेबल है, एहसन भाई डेफिनेटली अगर अवेलेबल हो तो उनसे दरख्वास्त कर लेंगे, मैं हुआ मैं कर लूंगा, और कोई भी हुआ देख लेंगे सर, आप भट्टी साहब फिक्र ना करें। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास टॉपिक हैं जो अब हम एएसए पे कर रहे होंगे, और एएसए पे करने के बाद फिर इसी तरह कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो एफटीडी पे कर लेंगे, ताकि वही कॉन्सेप्ट आपके एफटीडी के ऊपर भी हाथ की सफाई आपके पास हो जाए। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर मैं यहां रोकता हूं, अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह लेयर 2 की फायरवॉल और कुछ अगर फेल ओवर का हुआ तो देख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स के हैं अभी, फिर एक लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली इधर एएसए की कुछ एडवांस फीचर्स के ऊपर होगा नए वर्जन के साथ, और फिर हम एफटीडी के ऊपर मूव करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग आपकी 9 बजे है ना, क्लास जो स्टार्ट होती है उससे पहले हो जाती है? जी 8:55 पे होती है, लेकिन 9:25 पे नहीं होती है ऐसा। अच्छा बस ठीक है सर, ठीक है, मेरा जुमला तो तुम्हें समझ आ गया होगा। जी 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 सर समझ। मुझे जी टाइमिंग लोग कब ज्वाइन करते हैं मुझे टाइमिंग नजर आ रही होती है, मैं लोगों के जी सवाल, मैंने लोगों के 9 कमेंट, 8 पे मैंने लोगों किया की, था, मैंने 9 8 पे किया था सर। चलें बस वही ना वही, चलें, बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।